आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। तर्जमा और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो। पारा 6 सूरह माइदा आयत 6। हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब मर्द मुबाशरत के बाद गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके हर बाल के बदले उसकी एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम कर दिया जाता है और एक दर्जा ऊंचा कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला उस बंदे पर फ़ख्र फरमाता है और फिरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे की तरफ देखो कि इस सर्द रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा है, इसे मेरे परवरदिगार होने का यकीन है, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इसे बख्श दिया। गुनियतुत तालिबीन बाब 5 सफ़ा 113। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, उनमें से अगर कोई एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो चाहे समुद्र में भी नहा ले तो भी गुस्ल न होगा और इस्लामी शरीयत के मुताबिक नापाक ही रहेगा। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ ये हैं। 1 गरारा करना, मुंह भर कर गरारा करना, इस तरह की हलक का आखिरी हिस्सा, दांतों की खिड़कियां, मसूड़े वगैरह सब से पानी बह जाए। दांतों में अगर कोई चीज़ अटकी हुई हो तो उसे निकलना ज़रूरी है। अगर वहाँ पानी न लगा तो गुस्ल न होगा। अगर रोज़ा हो तो गरारा न करे, सिर्फ कुल्ली करे कि अगर गलती से पानी हलक के नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। मसला कोई शख्स पान, कत्था वगैरह खाता है और चूना व कत्था दांतों की जड़ों में ऐसा जम गया कि उसका छुड़ाना बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब है तो माफ़ है, और अगर बगैर किसी नुकसान के छुड़ा सकता है तो छुड़ाना वाजिब है, बगैर उसके छुड़ाए गुस्ल न होगा। अतावा रविया जिल्द 2 किताबुत तहारत बाबुल गुस्ल सफ़ा 18। 2 नाक में पानी डालना, नाक के आखिरी हिस्से तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। नाक की गंदगी को उंगली से अच्छी तरह से निकाले, पानी नाक की हड्डी तक लगना चाहिए और नाक में पानी महसूस होने लगे। 3 तमाम बदन पर पानी बहाना, तमाम बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर भी बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे, बगल, नाफ, कान के सुराख वगैरह तक पानी बहना ज़रूरी है। बहारे शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 2 सफ़ा 18, कानून शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 37। गुस्ल करने का तरीका। गुस्ल में नियत करना सुन्नत है, अगर न भी की तब भी गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल की नियत यह है, मैं पाक होने और नमाज के जायज़ होने के वास्ते गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नियत के बाद पहले दोनों हाथ गट्टों, कलाई समेत 3 मरतबा अच्छी तरह धोए। फिर शर्मगाह और उसके अतराफ के हिस्सों को धोए, चाहे वहाँ गंदगी लगी हो या न लगी हो। फिर बदन पर जहाँ जहाँ गंदगी हो उन जगहों को धोए। उसके बाद गरारा करे कि पानी हलक के आखिरी हिस्से, दांतों की खिड़कियों, मसूड़ों वगैरह में बह जाए। कोई चीज़ दांतों में अटकी हो तो लकड़ी वगैरह से उसे निकाल ले। फिर नाक में पानी डाले इस तरह कि नाक के आखिरी हिस्सा हड्डी तक पहुंच जाए और वह नाक में हल्का तेज मालूम हो। फिर चेहरे को धोए, इस तरह की पेशानी से लेकर ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लौ तक। फिर 3 मरतबा कोहनियों समेत हाथों पर पानी बहाए, फिर सर का मसह करे जिस तरह वुज़ू में करते हैं। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी मलें। फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालें, फिर 3 मरतबा सीधे मोंढे पर और 3 मरतबा बाएं मोंढे पर लोटे या मग वगैरह से पानी डाले और जिस्म को मलता भी जाए, इस तरह की बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे। सर के बालों की जड़ों, बगल में, शर्मगाह और उसके आसपास के हिस्सों पर सब जगह पानी पहुंच जाए। इसी तरह औरत अपने कान की बाली, नाक की नथुनी वगैरह को घुमा घुमा कर वहां पानी पहुंचाए।
सर की जड़ों तक पानी ज़रूर पहुँचे। अब इस्लामी शरीयत के मुताबिक आप पाक हो गए, आपका गुस्ल सही हो गया। इसके बाद साबुन वगैरह जो भी जायज़ चीज़ लगाना हो वह लगा सकते हैं। आखिर में पैर धोकर अलग हो जाएं। अतावा रज़विया, जिल्द 2, सफ़ा 18, बहारे शरीयत, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 18। मसला नहाने के पानी में बेवुज़ू शख्स का हाथ, उंगली, नाखून या बदन का कोई और हिस्सा बेधोए चला गया तो वह पानी गुस्ल के लायक न रहा। इसी तरह जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेधोए पानी से छू गया तो वह पानी गुस्ल के लायक नहीं। इसलिए टाकी वगैरह का पानी जिसमें घर के कई लोगों के हाथ बगैर धुले हुए पड़ते हैं, उस पानी से गुस्ल और वुज़ू नहीं हो सकता। गुस्ल के लिए पहले से ही एहतियात से किसी बाल्टी या ड्रम में अलग ही नल से पानी भर लें। अगर ऐसी टाकी है कि जिसमें किसी का हाथ नहीं जाता और उसमें नल वगैरह लगा है, जैसे उमूमन मसाजिद में होते हैं या आजकल बिल्डिंगों में छत के ऊपर प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक लगाए जाते हैं, तो ऐसे टाकी और टैंक के पानी से गुस्ल करना सही है। अगर गुस्ल के पानी में धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में चला गया या छू गया तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह गुस्ल करते वक्त भी यह एहतियात रखें कि नापाक बदन से पानी के छींटे उसमें मौजूद पानी जिससे गुस्ल कर रहा है, उसमें न जाने न पाएं। कानून शरीयत, जिल्द 1, सफ़ा 39। मसला ऐसा हौज़ या तालाब जो कम से कम 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा, यानी कम अज़ कम 10x10 का हो, तो उसके पानी में अगर हाथ या नजासत चली गई तो वह पानी नापाक नहीं होगा, जब तक कि उसका रंग या मज़ा या उसकी बू न बदल जाए। उससे गुस्ल और वुज़ू जायज़ है। हाँ, अगर नजासत इतनी चली गई कि रंग या मज़ा या बू बदल गई तो उस पानी से वुज़ू व गुस्ल न होगा। कानून शरीयत, जिल्द 1, सफ़ा 39। मसला गुस्ल करते वक्त किबला की तरफ रुख करके नहाना मना है। गुस्ल खाने में जिसकी छत हो और बंद दरवाजे हों या ऐसी जगह जहां किसी के अचानक देखने का गुमान न हो तो वहां बरहना नहाने में कोई हर्ज नहीं। औरतों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, यहाँ तक कि बैठकर नहाना बेहतर है। ऐसी जगह नहाए जहां किसी के देखने का अंदेशा न हो। नहाते वक्त बातचीत करना, कुछ पढ़ना, चाहे कोई दुआ क्यों न हो, कलिमा शरीफ, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना सख्त मना है। मसला कुछ लोग नहाते वक्त फिल्मी गीत गाते हैं और कुछ माअज़ल्लाह बेख्याली में नत वगैरह गुनगुनाने लगते हैं। याद रखिए, अव्वल तो गाना गाना ही जायज़ नहीं, फिर नहाते वक्त चाहे गुस्ल खाने में नहा रहा हो या और किसी जगह, गीत गाना सख्त नाजायज़ है। इसी तरह गुस्ल करते वक्त नत शरीफ वगैरह पढ़ना भी सख्त नाजायज़ व गुनाह है। मसला कुछ लोग चड्डी पहनकर सड़कों के किनारे सरकारी नल पर नहाते हैं। ये जायज़ नहीं बल्कि सख्त नाजायज़ व हराम व गुनाह है, क्योंकि मर्द को मर्द से भी घुटने से नाफ तक का हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है। कानून शरीयत, जिल्द 1, सफ़ा 37।